इसमें हम बात करने वाले हैं धार्मिक आंदोलन की, जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक काफ़ी इसका प्रभाव रहा है। जो धार्मिक आंदोलन विशेषकर जैन धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात होगी इसमें। तो बहरहाल सर्वप्रथम आप में से जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल और क्विज गुरु डॉक्टर अफरोज इकबाल को, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको आसानी से आपके पास पहुंच जाए सिस्टमेटिक तरीके से। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बेल आइकन नहीं प्रेस करते हैं तो आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। और मैं काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन को पुट कर रहा हूं और जितने भी क्वेश्चन उस विषय से रिलेटेड है उसको मैं एक साथ एक्युमुलेट करके, संचय करके, एक साथ जमा करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और ये बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं खुद बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। धार्मिक आंदोलन बौद्ध और जैन, विशेषकर बौद्ध जैन धर्म से संबंधित है। इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न आज तक आए हैं, चाहे वो आईएएस में, पीसीएस में, एलटी में, टीईटी में, सीडीएस में, एनडीए में, सीपीओ में, पीओ में, बैंक में, रेलवे में, एएसएम में, जितने भी पीसीएस एग्जाम होते हैं उन सब में, लेक्चरशिप में, टीईटी में, बीएड में, तो ये सारे एलटी में, डीएलएड में, जितने भी बैंकिंग, जितने तरह के एग्जाम हैं सारों का हमने संग्रह किया है, उसके साथ प्रश्न और फिर संभावित प्रश्न जो बन सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, शुरू करते हैं। इन प्रश्नों की संख्या करीब करीब 250 से 300 है। 250 प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर अगर आपका कमांड हो गया तो कहीं से कोई प्रश्न छूटने की बात नहीं बनती है। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? पाली भाषा में की गई। दूसरा प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है अशोक। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल। ये सारे पीसीएस में और एसएससी में आए हुए प्रश्न हैं। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? कुशीनगर में, या कुशीनारा भी कहते हैं। हर एग्जाम में आया हुआ है, पीसीएस में, सारे पीसीएस में आए हुए हैं, एएसएम में आए हुए हैं, एसएससी में आए हुए हैं, सीपीओ के एग्जाम में आए हुए हैं। तो मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि कितना बेनिफिशियल है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ये भी सारे पीसीएस एग्जाम में आए हैं, एएसएम में आए हैं और एमपीपीसीएस, आरएस। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, ऋषभ देव। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? पाली भाषा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र। पीसीएस का सवाल है। गौतम बुद्ध ने बहुत सारे व्यक्तियों को दीक्षित किया था, सारीपुत्र, मुगलान, आनंद, तो सबसे लास्ट में उन्होंने दीक्षित किया था सुभद्र। महावीर की माता का नाम क्या था? तिरशला।
महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जानत्रिक में हुआ था। और सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? अशोक। आपको बता दें कि अशोक ने ही दुनिया में बौद्ध धर्म को एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाया। श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं, हर जगह बौद्ध धर्म को के लिए अपने दूत भेजे थे। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई? कपिलवस्तु में। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किन वर्ग पर? वैसे तो सभी पे प्रभाव डाला, लेकिन मुख्य रूप से महिला और शूद्र पे प्रभाव डाला। और सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। काफी हर एग्जाम में आ चुका है। ये सारे प्रश्न जो मैं बोल रहा हूं हर एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहां हुई? गया। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध गया स्थित है किस राज्य में? बिहार में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। और जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों / सोलंकियों ने। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर। आपको पता है महावीर 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम थे, तो महावीर स्वामी इसका सही उत्तर है। और पहले तीर्थंकर आप जानते हैं नाम? ऋषभ देव। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? कुंडग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई? कुंडलवन, कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति कहां आयोजित की गई? पाटलिपुत्रा में। आपको बता दें तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में अशोक ने करवाई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई? देखिए आ गया प्रश्न, पाटलिपुत्र। कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अहिंसा समान नहीं है। सबसे ज्यादा जैन धर्म अहिंसा को मानते हैं। क्या क्या समान है वो देख लेते हैं। वेदों के प्रति उदासीनता है दोनों में, रीति रिवाज की अस्वीकृति है और आत्मदमन है, लेकिन अहिंसा के मामले में दोनों में समानता नहीं है, थोड़ा फर्क है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? राजगीर। बौद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना उससे संबद्ध 4 स्थानों के नीचे हैं और उसको मिलाना है।
तो बौद्ध जन्म जो है महात्मा बुद्ध का हुआ था लुम्बिनी में, जन्म लुम्बिनी, और ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ और निधन कुशीनगर।